विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोविड-19 के नए सब वेरिएंट यानी JN.1 वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में क्लासिफाइड किया है, लेकिन कहा है कि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को ज़्यादा खतरा नहीं है। JN.1 को पहले इसके मूल वंश BA.2.86 के एक हिस्से के रूप में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर क्लासिफाइड किया गया था, वर्गीकृत कर दिया गया था और WHO ने कहा कि मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर JN.1 से उत्पन्न अतिरिक्त वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को वर्तमान में हम कम नहीं मान रहे हैं। रॉयटर्स ने यह जानकारी दी कि WHO ने कहा है कि मौजूदा टीके JN.1 और कोविड-19 वायरस के अन्य सर्कुलेटिंग वेरिएंट से होने वाली गंभीर बीमारी और मृत्यु से रक्षा करते हैं। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सदस्य देशों से मजबूत निगरानी और सीक्वेंस शेयरिंग जारी रखने का आग्रह करते हुए कहा कि वायरस बदल रहा है और विकसित भी हो रहा है। वहीं WHO ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा था कि डॉक्टर मारिया वान केरखॉफ, एक अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ ने सांस संबंधी बीमारियों में कोविड-19 और JN.1 सब वेरिएंट में मौजूदा उछाल के बारे में बात की है। WHO स्थिति का आकलन करना जारी रखे हुए है और इन छुट्टियों के मौसम में अपने परिवार और दोस्तों को सुरक्षित रखने के लिए WHO की सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह का पालन आप करें। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को भारत में भी JN.1 वेरिएंट का पहला मामला सामने आ गया था। केरल में एक 79 साल की महिला इससे संक्रमित पाई गई थी। इस मामले के सामने आने पर केरल समेत पड़ोसी राज्य अलर्ट पर थे। वहीं सोमवार को केंद्र सरकार ने कोरोना की स्थिति पर निगरानी रखने और अलर्ट रखने से संबंधित सलाह राज्यों के लिए जारी कर दी थी। केंद्र ने राज्यों को सलाह दी थी कि वो RT-PCR समेत पर्याप्त टेस्ट सुनिश्चित करें और पॉजिटिव नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इंसाकॉग प्रयोगशालाओं में भेजे। साथ ही देश में कोविड की नई लहर दस्तक दे रही है। तेलंगाना में मंगलवार को कोविड के 4 मामले सामने आ गए थे और इसके बाद राज्य सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक ने एक बयान में कहा कि तेलंगाना में मंगलवार को कोविड के 4 और मामले दर्ज किए गए। निदेशक ने पड़ोसी राज्यों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए जनता से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को जब तक अनिवार्य न हो बाहर जाने से बचने की सलाह भी दी गई है। बयान में कहा गया है कि 20 से 50 साल के आयु वर्ग में कोविड का संक्रमण अधिक हो रहा है, इसलिए ऐसे लोगों से अनुरोध है कि वो ऑफिस या बाकी जरूरी काम के लिए बाहर जाते समय उचित सावधानी जरूर बरतें। सभी लोगों को घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाने की सलाह दी गई है। बयान में कहा गया है कि फेस मास्क कोविड-19 से बचाव का पहला उपाय है। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी में कहा कि कोविड से बचाव के लिए 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना जरूरी है। वहीं काम करने वाले जगह पर साबुन और हाथ धोने की सुविधा या सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही कर्मचारियों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखी जानी चाहिए। एडवाइजरी में नागरिकों से ये अपील की गई है कि वो गैर जरूरी यात्रा से जरूर बचें। अगर बहुत जरूरी है तो ही यात्रा करें और कोविड बचाव नियम जैसे फेस मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और शारीरिक दूरी का पालन भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।